मैंने क्या कहा वो आपने सुना ही नहीं, ऐसा मालूम होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि भारत सबसे समृद्धिशाली देश होगा। भारत सबसे सुखी देश होगा, और सुखी होने के लिए सबसे ज़्यादा समृद्धि रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा समृद्धि रखने से तो ईर्ष्या पैदा होती है। ये आवाज है भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की, जिनकी एक खास अदा होती थी कि अगर उनसे कोई प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर भी प्रश्न से ही शुरू हुआ करता था। 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई के बारे में मशहूर था कि वो सख्त किस्म के गांधीवादी थे और दीवानगी की हद तक ईमानदार थे। एक बार उन पर दक्षिणपंथी यानी राइटिस्ट होने का आरोप लगा तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया था, जी हां, मैं राइटिस्ट हूं क्योंकि आई बिलीव इन डूइंग थिंग्स राइट। भारत में राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन देसाई ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने की अपनी इच्छा को कभी नहीं छिपाया। कुलदीप नैयर याद करते हैं। गया मुरारजी के घर पे। मुरारजी के घर में कांति भाई उनके लड़के थे। वो कहने लगे, अरे शास्त्री को कहो ना कि बैठ जाए, क्योंकि मैं शास्त्री के साथ समझा जाता था पर नजदीक है, हार जाएगा। उस वक्त मैंने एक स्टोरी की कि मुरारजी देसाई वाज द फर्स्ट वन टू थ्रो हिज हैट इन द रिंग। दूसरे दिन मैं सेंट्रल हॉल में गया तो लोगों ने कहा, देखा ना तुमने शास्त्री को जितवा दिया ना। मैंने कहा क्यों? कहते उस स्टोरी से लोगों में मुरारजी के खिलाफ बहुत घृणा हुई। अभी उस बेचारे की हड्डियां ठंडी नहीं हुई और इसने अपना क्लेम शुरू कर दिया। जब मुझे कामराज मिले तो उन्होंने मुझे हाथ में लाया, कहते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो जब आया वापस लौट के तो कहते हैं शास्त्री के घर से बहुत दफ़ा फ़ोन आया है, कहते हैं नो मोर स्टोरी, बस हो गया, बात ख़त्म हो गई। तो मैंने अनविटिंगली, आप कह सकते हैं कि उनकी मदद की। लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की, लेकिन पार्टी में उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका। इंदिरा गांधी ने उन्हें उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन जल्द ही उनके बीच मतभेद शुरू हो गए। मशहूर पत्रकार इंदर मल्होत्रा याद करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट कमेटी जो प्लानिंग कमीशन में मिलती थी, उसमें किसी चीफ मिनिस्टर ने कोई सवाल उठाया और वो सवाल कुछ फाइनेंशियल था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड था। तो इंदिरा जब उनको बोलने लगी तो मुरारजी ने कहा कि इंदिरा बहन, लेट मी डील विद दिस क्वेश्चन। एंड दैट वाज द डे मिस्टर पी.एन. हक्सर टोल्ड मी इंदिरा डिसाइडेड दैट दिस मैन हैज टू बी सेंट आउट। तो इनका आइडिया ये कि ही नोज बेस्ट, ही वाज हाईली सेल्फ राइटस, कि जो इसकी पोजीशन है दैट इज राइट। यहाँ तक हुआ कि जब प्रोहिबिशन का उन्होंने दिल्ली में भी जिक्र किया तो मैंने अखबार में लिख दिया कि he is not a teetotaler, he is a teetotalitarian। कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स के मुद्दे पर इंदिरा गांधी से उनका टकराव इस हद तक बढ़ा कि इंदिरा गांधी ने उनसे वित्त मंत्री का पद ले लिया। जब ये मीटिंग हुई थी बेंगलोर में, जहाँ पे इंदिरा गांधी की बात नहीं मान के संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का चुना गया, तो शी वॉज लाइक ए वुंडेड शेरनी को जख्म हो जाए, शी वॉज लाइक दैट। उस वक्त उनका गुस्सा जवान पे था, बिकॉज जवान ने कहा था कि वो इनके साथ रहेगा, लेकिन उसने वोट किया कामराज वगैरह मुरारजी के साथ। उनके एडवाइजर पी.एन. हक्सर साहब, उन्होंने कहा कि देखिए जवान को कुछ मत कहिए, अभी इसको बाद में देखेंगे, आप मुरारजी को निकालिए ताकि कोई इसको पर्सनल लड़ाई नहीं कहे, यह हमारी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। तो इन्होंने मुरारजी को यही चिट्ठी लिखी कि मैं जानती हूँ आपका काम बड़ा अच्छा है, लेकिन आप चूँकि जो इकोनॉमिक पॉलिसी मैं तय करना चाह रही हूँ वो आपको पसंद नहीं है, तो आई डोंट वांट टू ब्रिंग द बर्डन ऑफ डूइंग इट ऑन यू। आई एम टेकिंग ओवर योर पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस, बट यू प्लीज स्टे एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात इन्होंने की मुरारजी ने। उन्होंने कहा देखिए आप मुझको चपरासी से भी ज्यादा मेरी बेइज्जती कर रही हैं, तो मैं कोई आपकी गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहता। 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं और जनता पार्टी सत्ता में आई तो मोरारजी देसाई को भारत का चौथा प्रधानमंत्री बनाया गया और उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई आचार्य कृपलानी और जयप्रकाश नारायण ने। जब जनता पार्टी जीत गई तो उस वक्त पार्टी में मेजॉरिटी जगजीवन राम बाबू की थी, लेकिन पार्टी ने कहा कि भाई ये सारा काम
कृपलानी को दिया जाए और जयप्रकाश जेपी की मूवमेंट के थे। तो मैंने बाद में जेपी को पूछा, जगजीवन बाबू का था मेजॉरिटी, आप उसे बनने देते, और ये मोरारजी भाई तो कहते हुए मेरे लिए बड़ी एक संकट की बात थी। लेकिन अब उसने तो इमरजेंसी का रेजोल्यूशन पेश किया था पार्लियामेंट में, तो अब उसको तो नहीं ना कर सकता था। जेपी वो समझते थे कि पॉपुलैरिटी में उनसे ज़्यादा है, और वो खुद चाहते कि मैं पॉपुलर हुए नहीं इतने। मैंने बल्कि कहा एक दफ़ा कि मैं अभी पटना में था, तो जेपी बहुत नाराज़ थे, बहुत दुख में थे, क्या हो रहा है हिंदुस्तान का, देश का। तो मैंने कहा मोरारजी भाई आपको जाना चाहिए पटने। मैं तो कभी गांधी को मिलने नहीं गया था, तो ये क्या है। मोरारजी देसाई ने दीवानगी की हद तक शराबबंदी का समर्थन किया। उनकी अपना मूत्र पीने की वकालत भी अधिकतर भारतीयों के गले नहीं उतरी। जाने माने पत्रकार जॉर्ज वर्गीस ने अपनी आत्मकथा फर्स्ट ड्राफ्ट में मोरारजी देसाई से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बयान किया है, जब वो भारत के उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे तो वो मशहूर अर्थशास्त्री लक्ष्मीकांत झा के साथ कनाडा के दौरे पर गए। मोरारजी देसाई लक्ष्मीकांत झा को काफी मानते थे। उस समय कनाडा में एक और आईसीएस अफसर सीएस वेंकटाचार्य भारत के उच्चायुक्त थे। एक दिन काम जल्दी खत्म हो जाने के बाद झा और वेंकटाचार्य ने मोरारजी देसाई को मनाया कि वो एक नाइट क्लब में चलें। देसाई ने पहले तो मुंह बनाया, लेकिन इन दोनों ने तर्क दिया कि जिन चीज़ों का आप विरोध करते हैं उनको अपनी आंखों से देख लेने और उनका अनुभव कर लेने के बाद आप बेहतर ढंग से उनका विरोध कर पाएंगे। बहरहाल तीनों लोग एक नाइट क्लब में पहुंचे। बैठते ही एक लड़की ने मोरारजी से पूछा, आप क्या पीना पसंद करेंगे? मोरारजी ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं शराब नहीं पीता। लड़की ने मोरारजी भाई की गोद में बैठने की कोशिश करते हुए चुहल की, सो यू वॉन्ट योर डेम टू बी सोबर, यानी आप चाहते हैं कि आपकी साथी आपके सामने सोबर रहे। स्तब्ध मोरारजी देसाई ने लड़की को रफा दफा करते हुए कहा, मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं। इस पर वो लड़की बोली, फिर तो आप सज्जन पुरुष हो ही नहीं सकते। मोरारजी देसाई ने बिना कुछ पिए नाइट क्लब से उठने का फैसला किया और झा और वेंकटाचार्य को भी बेमन से वहां से उठना ही पड़ा। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारतीय विदेश सेवा के नटवर सिंह का इसलिए ब्रिटेन से जाम्बिया तबादला कर दिया क्योंकि उनकी नजर में उन्होंने ब्रिटेन में अपने कार्यकाल के दौरान आपातकाल का समर्थन किया था। जब जाम्बिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए और नटवर सिंह ने भारत के उच्चायुक्त होने के नाते उनके साथ भारत आना चाहा, तो मोरारजी देसाई ने इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने कहा प्रेसिडेंट काउंडा से मैं तो नहीं जा सकता। उन्होंने भाई यहाँ बहुत बड़ा असर होगा क्योंकि ये जा रहा है प्राइम मिनिस्टर और 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मेरी जिम्मेदारी है। चलिए मैं सब चला गया वहाँ। जब मैं उतरा तो ये दंग रहे वो बिल्कुल कि भाई कैसे आ गए। तो मुझे बुलाया सुबह 8 बजे, मैं पहुँच गया साहब। मेरी वाइफ ने कार ड्राइव की, हम रहते थे अपने फार्म में मेरी मदर इन लॉ के साथ, वो थी मोरारजी के साथ जनता पार्टी में। तो साहब जैसे ही मैं पहले तो नंबर 1 सफदरजंग रोड का बुरा हाल, धोबी घाट लग रहा था बिल्कुल। और जब जहाँ इंदिरा जी की स्टडी थी वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ एक उस पर वो अपने गीले कपड़े सूख रहे थे। तो कहा अच्छा आप आ गए बगैर बुलाए? तो मैंने कहा साहब आपने कहा था 8 बजे आ जाऊँ तो मैं आ गया हूँ। कहते नहीं आप नई दिल्ली कैसे आ गए? तो मैंने कहा आप देखिए पूछ तो लेते आप, पर मैंने कहा मुझे तो मालूम है आपने लिख दिया था कि मुझे नहीं आना। तो आप समझिए 29 साल से ये हो रहा है। अच्छा मैं नहीं आता तो मेरी क्या पोजीशन होती ज़ाम्बिया के अंदर? कोई बात नहीं करता, ये आपने ख्याल नहीं किया। फिर साहब कहा कि आप उस टेररिस्ट उनको से क्यों मिल रहे हैं? नकोमो था मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ जिम्बाब्वे, इट वाज देन सदर्न रोडेशिया। तो मैंने कहा टेररिस्ट तो नहीं है, बहुत बड़ा लीडर है। अभी मैंने कहा 10 साल जेल में काट के आए। तो साहब इनकी जब नहीं चली तो फिर कहा कि हमारी वाइफ कहाँ है? मैंने बैठी है गाड़ी में, बुलाइए। मैं नहीं बुलाऊंगा, बहस मत करो, बुलाओ। मैंने कहा देखिए आई हैव कम हियर ऑन ऑफिशियल बिजनेस, माई वाइफ हैज नॉट कम ऑन ऑफिशियल बिजनेस एंड शी विल नॉट कम हियर। तो आके जाइए। मदर इन लॉ से कहा पार्लियामेंट में कि तुम्हारा दामाद, जो लफ्ज़ तो था बदतमीज है, दशियाज भी। मैंने बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन आम लोगों के लिए कठोर मोरारजी देसाई अपने घर वालों के लिए उतने ही मितभाषी थे। मोरारजी देसाई के परपोते मधुकेश्वर देसाई याद करते हैं। हम बाहर खेल रहे थे मुंबई में और किसी ने मुझे पूछा कि घर में मोरारजी भाई आपको बहुत डांटते हैं क्या?
तो मुझे ये बहुत विचित्र लगा, क्योंकि घर में मोरारजी भाई का वर्तन बहुत ही अलग था। बाहर लोग मानते थे कि मोरारजी भाई बहुत ही कड़क है, मोरारजी भाई बहुत ही प्रिंसिपल्ड है, जो एक बार मन में कुछ आ जाए तो उसके बाद वो मन नहीं बदलेंगे। पर घर में उनका व्यवहार बहुत ही अलग था। घर में बहुत प्रेम से सभी के साथ बातचीत करते थे, हमारे साथ खेलते थे। और बचपन में तो भूल होती है, मैं तो बहुत बदमाश था, अगर हमारे तरफ से कुछ भूल हुआ करता था तो प्रेम से समझाते थे, कभी डांटते नहीं थे। मोरारजी देसाई का दुर्भाग्य था कि जनता पार्टी की शुरुआत से ही उसमें टूट शुरू हो गई। मोरारजी देसाई चरण सिंह और जगजीवन राम के बीच पहले दिन से ही नहीं बनी। मोरारजी देसाई वैसे तो सार्वजनिक जीवन में उच्चतम मापदंड के पक्षधर थे, लेकिन पुत्र मोह से वो भी अछूते नहीं थे। पहले दिन जब मीटिंग हुई रामलीला ग्राउंड में और उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैं भी मौजूद था, तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं इंडो सोवियत ट्रीटी को दोबारा देखूंगा कि अगर इसमें कुछ क्लॉजेस हैं जो हमारे हक में नहीं है तो मैं इनको चेंज कर दूंगा या ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि मॉस्को गए थे मोरारजी जहाँ जहाँ गए हैं वो बेटा साथ गया है। वापसी में वो प्राइम मिनिस्टर का प्लेन कुछ अरसे के लिए ठहरा तेहरान में, क्यों कि कांति भाई देसाई उतरना चाहते थे और वो अपना कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते थे विद हिंदूजास जो वहाँ जमे हुए थे। उससे बहुत हंगामा हुआ इस देश में। उसके कुछ दिन बाद अटल जी के अल्फाज हैं कि मैं घर में बैठा था, फोन आया उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कि सर आप प्राइम मिनिस्टर के घर चले आइए फौरन, जरूरी बात है। तो इसे जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ कि ये जो वन आई ग्रेट जनरल एंड लीडर मोशे दयान कि वो बैठे। इसके मैंने बाद में उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनको इनवाइट करने से पहले कुछ भी तो बात कर ली होती। वो कहने लगे कि अटल मैं क्या कहूँ, हकीकत ये थी कि उसको इनविटेशन एक्सटेंड कराए थे मिस्टर कांति भाई। अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में देसाई जितने भी विवादास्पद रहे हों, लेकिन उन्हें भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। उनकी ईमानदारी और आत्मसंयम को कुछ हलकों में पसंद किया गया, लेकिन अधिकतर लोगों की नजर में वो एक रूढ़िवादी शख्स थे जिनके जीवन में राजनीतिक लचीलेपन के लिए बहुत कम जगह थी।